देखिए हमने कल क्या पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्य और सकारात्मक वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंस में बदला और नेगेटिव सेंटेंसेस को हमने किस में बदला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। देखिए आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे, बोलो, प्रेजेंट, हाँ, कॉन्टिन्यूस टेंस। वेरी गुड। ये हो गया अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं और टेंस होते हैं अंग्रेजी में 3। बताया था ना मैंने आपको, अंग्रेजी में कितने टेंस होते हैं, 3। कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स। और प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। सिंपल या इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। और हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था। और आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। देखो प्रेजेंट का ही भाग है ये किसका भाग है, प्रेजेंट का। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये कौन सा भाग है, दूसरा भाग है ये। ठीक है, लिखो पहचान, लिखो पहचान। इसकी पहचान मिलेगी आपको हिंदी वाक्यों के अंत में। हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के बाद, हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के बाद प्राय, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं इत्यादि आते हैं, इत्यादि आते हैं। ठीक है, यानी हिंदी वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि आते हैं तो वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यानी आप देखना, यदि आपको हिंदी का कोई सेंटेंस मिले और उसके अंत में यदि ये आ रहा है ना, रहा है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि यदि आ रहा है, तो वो सेंटेंस कौन सा होगा, वो सेंटेंस सकारात्मक हो सकता है, वो सेंटेंस नकारात्मक हो सकता है, वो सेंटेंस पर्सनवाचक हो सकता है, लेकिन वो टेंस कौन सा होगा, वो होगा प्रेजेंट। और प्रेजेंट का भाग कौन सा होगा, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के वाक्य आपको हिंदी में कैसे मिलेंगे, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, तुम दौड़ रहे हो, सीता खाना पका रही है, राधा बाजार जा रही है, हम नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं इत्यादि आपको सेंटेंस मिलेंगे। समझ में आया क्या, आ गया ना प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है, हिंदी में ये पहचान होती है। अब रही बात कि हम वाक्य कैसे बनाएं, वाक्य बनाने का अपना एक रूल होता है। और वो रूल क्या है, पहले तो यहां पे लिखो सकारात्मक वाक्य, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। यानी इसको क्या बोलते हैं, बोलो, कौन भैया बताएगा क्या बोलते हैं इसको, बोलो, अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, हाँ बोलिए, क्या, सकारात्मक वाक्य। बहुत अच्छा, इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। अरे ये वाक्य तो बार बार चलने वाले हैं, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। 3 प्रकार के वाक्य हमने पढ़े या नहीं पढ़े, पढ़े थे ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े नहीं क्या, तो वही तो वाक्य है, केवल इसमें बदला क्या है हमने, टेंस तो वही है, प्रेजेंट ही, केवल उसमें भाग बदल रहे हैं। अब हम कौन सा भाग पढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस। कल कौन सा पढ़ेंगे, परफेक्ट। परसों कौन सा पढ़ेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर क्या चेंज होगा, फिर टेंस ही चेंज हो जाएगा, फिर प्रेजेंट की जगह पास्ट आ जाएगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर लास्ट में क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अपना टेंस भी समाप्त। इतना ही तो, यही तो एकदम सरल। देखिए सकारात्मक वाक्य लिखो,
हाँ भैया बैठिए, लिखिए सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य लिखो। सकारात्मक वाक्य लिखो। सकारात्मक वाक्य बनाते समय, मैं बोल रहा हूं मेरे साथ साथ में भी लिख सकते हैं। सकारात्मक वाक्य बनाते समय, सकारात्मक वाक्य बनाते समय, सकारात्मक वाक्य बनाते समय आई के साथ एम ध्यान में रखेंगे। आई के साथ एम। हम बोलते हैं ना आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। बोलते हैं ना इस प्रकार से। और कई भैया क्या बोलते हैं, ही एम, यू एम, ऐसे बोलते हैं ना। ध्यान में रखना, और किसी भी सब्जेक्ट के साथ एम नहीं लगेगा। किसके साथ लगेगा, केवल और केवल लगेगा आई के साथ है। ठीक है, आई के साथ एम लिखो। सकारात्मक वाक्य बनाते समय आई के साथ एम तथा वी, दे, यू, इनको बोलते हैं बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता के साथ यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या लगेगी, सहायक क्रिया आर लगती है। सहायक क्रिया आर लगती है। कैसे, वी आर, दे आर, यू आर। न ऐसे नहीं पढ़ेंगे। वी एम, दे एम, यू एम। एम का प्रयोग केवल और केवल किसके साथ, आई के साथ। आई एम क्या पढ़ेंगे, आई एम। ठीक है, सहायक क्रिया आर लगती है। ठीक है, एक वचन, एक वचन, एक वचन कर्ता कौन से होते हैं, ब्रैकेट में देखो, हे, से, इट, या कोई, बोलो साथ में, या कोई नाम। ठीक है ना, एक वचन कर्ता या कोई नाम के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या लगती है, सहायक क्रिया इज लगती है। सहायक क्रिया इज लगती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। आईएनजी का प्रयोग यानी आईएनजी लगेगी इसमें। आईएनजी का प्रयोग होता है, होता है, होता है। ये हो गया भाई आपके लिए सकारात्मक वाक्य बनाने का एक रूल। सकारात्मक वाक्य बनाते समय आई के साथ एम, वी, दे, यू बहुवचन कर्ता के साथ आर, और ही, सी, इट या किसी का नाम एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग होता है। यह हमने पढ़ लिया सकारात्मक वाक्य बनाने का एक रूल। अब देखिए सकारात्मक वाक्य बनाने का अपना एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि हम सकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे। उसका फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला ये होता है, ये लो फॉर्मूला। फॉर्मूला सबसे पहले बोलो भैया क्या लाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी क्या होता है, विषय थोड़ी बोलेंगे सब्जेक्ट, यानी विषय बोलेंगे क्या, सब्जेक्ट का है क्या बोलेंगे, बोलो भैया क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट को विषय बोलेंगे क्या। कल मैंने पढ़ाया इसका मतलब ऑल इन वेन, सब कुछ व्यर्थ। इस कान से सुना, इस कान से पार। सब्जेक्ट का मतलब मैंने कल लिखाया था कि भैया लिखो, क्या लिखाया था, मैंने लिखाया था सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सबसे पहले कर्ता, एक वाक्य को बनाने के लिए कर्ता की आवश्यकता होती है, क्रिया की आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता होती है हिंदी के वाक्य बनाने के लिए, और वो इंग्लिश का वाक्य बना, उसी से हम इंग्लिश का वाक्य बना सकते हैं। ठीक है,
सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता लाएंगे, उसके बाद इज एम ऑब्लिक आर, ये सहायक क्रिया लगेगी। इन तीनों में से एक का प्रयोग और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग और प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा। अब आप सोचते हैं गुरुजी ये क्या लिखाते पता नहीं, सब्जेक्ट इज आर एम ये साथ में लिखा दिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट रही है, हमें तो पता ही नहीं है। आप अब नहीं पढ़ोगे तो बोलो कब पढ़ोगे, कब पढ़ोगे आप? सब्जेक्ट यदि एक वचन हो, सुनो ध्यान से, सब्जेक्ट यदि अपना कर्ता यदि एक वचन हो तो इज, एम हो तो क्या, ये देखो एक वचन के साथ एक वचन हो तो क्या लगाएंगे इज, और कर्ता क्या हो आई हो तो क्या लगाएंगे एम, कर्ता बहुवचन हो, समझ में आ रहा है क्या? कर्ता बहुवचन हो तो क्या लगाएंगे आर, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी होती है क्रिया। अरे वर्ब के 3 रूप चलते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ध्यान में रखना, हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही लगती है, कभी भी सेकंड फॉर्म में नहीं लगती है, कभी भी थर्ड फॉर्म में नहीं लगती है। प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म, ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं कर्म, ठीक है। अब मान लो, अब मैं वाक्य बना रहा हूं, मान लो कि ये कौन है, ये आप हो, ये आप हो और आप, आपकी मम्मी ने कहा कि भैया बाजार जाओ और बाजार जाकर के क्या लाओ, वेजिटेबल्स लाओ। क्या मंगाई आपकी मम्मी जी ने, वेजिटेबल्स, सब्जियां लाओ। तो आप जा रहे थे रास्ते में, आप रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में आपको क्या मिला, एक छोटा भैया मिला, ये छोटा भैया है। इसने पूछा आपसे, आपसे पूछा कि वेयर आर यू गोइंग एट दिस टाइम, कि आप इस समय कहाँ जा रहे हैं। आप क्या कहोगे, मैं बाजार जा रहा हूँ। ये सब्जी कहाँ मिलेगी, दुकान पे, बाजार में, मेडिकल में तो देखो मिलेगी नहीं है। आप क्या कहोगे, बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, ऐसे ही तो बोलोगे मैं बाजार जा रहा हूँ। तो सेंटेंस निकल के क्या आया, मैं बाजार जा रहा हूँ। देखो अपना सेंटेंस ये हुआ, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं। अब देखो ये रहा हूं, रही है, रहे हैं, ये तो क्या है, अपनी एक पहचान है, ये तो आपको पहचान मिलेगी। यानी है का मतलब है प्रेजेंट टेंस है, और रहा हूं, रही है, ये आपको क्या मिलेगी, पहचान। और मैंने यहां पे लिखा है कि क्रिया के बाद, नोटिस हियर, ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है कि क्रिया के बाद जा, जा, जा बोलो, कोई क्रिया होती है क्या, होती है क्या? अब ऐसे कर रहे हैं कि नहीं होती, होती है ना। इसमें ना जोड़ो, इसमें ना जोड़ दो, क्या बनेगा, हाँ जानना बनेगा। जानना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। और क्रिया किसे कहते हैं, किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है, क्रिया। अब देखो क्रिया की पहचान बताई थी मैंने कल आपको, क्या बताई थी, यदि किसी भी इंग्लिश के वर्ड का अर्थ निकल रहा है क्या, ना उसके अंत में ना आ रहा है तो वो क्रिया है। जैसे खाना, पीना, नहाना, धोना, आना, जाना, लाना, पकाना, ये सारी क्या है, क्रिया है। अब मैंने कहा, देखो मैंने कहा पंखा, अंत में क्या आया, खा, बोलो क्रिया है क्या, नहीं है ना, नहीं है। मैंने कहा बजाना, तो क्या बोलोगे आप इसे, क्रिया। मैंने कहा चाक, बोलो क्रिया है क्या, क्या आपको क्या पता चला कि ये इसमें क्रिया नहीं है। एक तो ये सीधी सी बात है अपने शब्दों में कि इसके अंत में ना नहीं आ रहा है ना, तो ये क्या है, क्रिया नहीं हो सकती ना। और एक हम इसको थोड़ा सा देखें, क्रिया वो होती है जिसमें कुछ एक्शन हो। एक्शन का मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऐसे खड़ा हूं या फिर मैं ऐसे खड़ा हूं, ये मेरी एक्शन होगी, ये एक्शन नहीं है। एक्शन का मतलब उसमें कार्य होना चाहिए। जैसे जाना, मैंने बोला जाना, जानना में क्या हुआ, कुछ गति हो रही है ना, हिलना डुलना, कुछ होना, वो क्या होती है, एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कार्य, ठीक है। उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि एक्शन वर्ड
इज ए वर्ब, वर्ब की परिभाषा। तो देखिए मैं बाजार जा रहा हूं, ये एक सकारात्मक वाक्य, हम सकारात्मक वाक्य पढ़ रहे हैं। मैं बाजार जा रहा हूं, अब अपना सूत्र क्या कह रहा है, अपना सूत्र क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि सब्जेक्ट लाओ यानी कर्ता लाओ। यहां पे बाजार जाने का काम कौन कर रहा है, मैं, यह हमने लिखा आई, लिख दिया ना। अब आई के साथ अब ये कह रहा है इन तीनों में से एक लगाओ, इज एम आर में से लगाओ। अब हमारे दिमाग में आया गुरुजी हम इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं, आपने तो तीनों लिख दिया। देखो मैंने यहाँ पे क्लियर कर रखा है, इज कब लगाएंगे, कर्ता क्या होगा, एक वचन, और एक वचन ये इनमें से यदि आ जाए तो। एम कब लगाएंगे, केवल आई के साथ। आर कब लगाएंगे, बहुवचन कर्ता के साथ। अब बोलो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एम, आई एम। अब यह कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाओ, वर्ब ये रही जाना, गो। अब यह कह रहा है कि इसमें आईएनजी लगाओ, चलो भी हमने ये लगा दिया आईएनजी, गोइंग बन गया, आई एम गोइंग। अब यह कह रहा है कि कर्म लाओ, कर्म क्या है यहाँ पे, बाजार, हमने लिख दिया बाजार, बाजार को बाजार लिख दे क्या, मार्केट, मार्केट यानी केट को मार क्या। अब सुनिए बहुत अच्छा, यानी आई एम गोइंग मार्केट बन गया ना वाक्य, लेकिन हमने प्रीपोजिशन नहीं लगाया, ये रहा आई एम गोइंग टू मार्केट। ऐसा इसलिए हुआ, आने के लिए प्रीपोजिशन होता है फ्रॉम, जाने के लिए प्रयोग करते हैं टू का प्रयोग, ध्यान में रखना। ये आप पढ़ते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये जो पढ़ते हैं ना आप, आर्टिकल्स वगैरह है, इनका यूज किया जाता है इन सेंटेंसेस में, तब जाकर के ये इंग्लिश व्याकरण है, इंग्लिश ग्रामर है, वो मजबूत होती है। ठीक है, एक एक चीज को मैं तो यहाँ पे समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी भैया यदि मैं पढ़ा रहा हूँ और इसमें आपका दिमाग यदि कहीं और गया हुआ है ना, तो देखो मुझे नहीं पता चलेगा कि अब आप यहाँ देख रहे हैं, मुझे क्या पता आप देख यहाँ पे रहे और ध्यान जा रहा है कि मेरी साइकिल पता नहीं कहाँ है ना। तो जिस समय पढ़ाया जा रहा है उसमें आपका ध्यान केवल और केवल बोर्ड पे होना चाहिए। एक बात तो ध्यान में ये रखेंगे। और ये टेंस क्या कहता है, प्रेजेंट टेंस ये कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कि जिस समय कार्य किया जा रहा है, जिस समय कार्य किया जा रहा है उस समय के बारे में ये बता रहा है, वर्तमान की स्थिति को बता रहा है कि वह वर्तमान जिस समय कार्य किया जा रहा है। अब देखो ये कह रहा है कि मैं बाजार जा रहा हूं, जिस समय ये कर्ता बता रहा है इसको कि मैं जा रहा हूं, उस समय बोलो कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना बाजार जाने का। दूसरा वाक्य बता भैया, एक भैया बताओ दूसरा वाक्य क्या लिखूं, बोलो। आप बताओ भैया, ऋतिक जांदू बताओ, हाँ बोलो। मैं घर आ रहा हूं, बहुत इस देखो इस सब्जेक्ट को चेंज करो थोड़ा सा। आपने मैं बोल दिया, इसकी जगह सब्जेक्ट ये लिख सकते हैं हम, हैं तुम कहां जा रहे हो, ये WH वर्ड का हो गया, चलो लिखेंगे। देखो हम सकारात्मक वाक्य पढ़ रहे हैं इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, तुम कहां जा रहे हो, सकारात्मक वाक्य बोलना है आपको। चलिए हाँ भैया भविक, हम गांव जा रहे हैं, बैठिए, बहुत अच्छा, वेल डन। हम गांव जा रहे हैं, हम गांव जा रहे हैं, हम गांव जा रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या होगी, वी। अब बोलो क्या लाएंगे हम, सब्जेक्ट आ गया ना, इन तीनों में से लाएंगे, बोलो क्या लाएं, बोलो क्या लाएं, क्यों लाएं आ रहे, हाँ क्योंकि वी क्या है, बहुवचन है, तो ये लाए जी हम आर, वी आर। अब बोलो इसमें वर्ब कौन सी है, जा में जोड़ो ना बन गया ना जाना, और इसमें लगा दिया ING, क्या बन गया, गोइंग। वी आर गोइंग और टू विलेज, नहीं विलेज, हाँ विलेज। अब देखो इसको विलेज क्यों बोला हमने, विलेज क्यों नहीं बोला। यदि AGE किसी भी मीनिंग में अंत में आए तो उसका उच्चारण होगा इज, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इज। जैसे विलेज, लगेज, हम बोलते हैं ना लगेज, लगेज नहीं होता, लगेज क्या होता है, लगेज, ठीक है ना। विलेज
समझ में आया? तो ये हो गए कौन से वाक्य? सकारात्मक वाक्य हो गए। एक और वाक्य देख लो आप, यहां दिखाई दे रहा है क्या आपको? 3 नंबर वाक्य में यहां पर लिख रहा हूं, मैंने लिखा 3 नंबर वाक्य की राधा खाना पका रही है। राधा खाना पका रही थी लिख दिया मैंने, बोलो राधा खाना पका रही थी। बोलो इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? कौन बताएगा? मैंने लिखा यहां पे राधा खाना पका रही थी, बोलो इसमें कोई आपको अंतर लिखा? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन 2 सेंटेंसेस? देखिए मैंने ये पूछा है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस। मेन डिफरेंस क्या है इसमें? इसमें ये भैया देखो यहां पे मैंने लिखा था, टेंस चेंज हो गया। ये तो खाना पका रही थी, जिस समय कार्य किया जा रहा था वो काल भी चला गया और वो काम भी हो गया, एक्शन भी खत्म, टाइम भी खत्म, पास्ट की बात हो गई। ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया है। इतना लगाते ही देख लो फर्क पड़ गया ना। और मैंने यहां पे लगाया कि राधा खाना पका रही होगी। हाँ बोलिए देवेंद्र। हाँ शुभम बताओ। वेरी गुड। ये कौन सा टेंस हो गया? ये फ्यूचर टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर। अब देखो फ्यूचर का कौन सा हो गया, कौन सा भाग होगा फ्यूचर का? मैं पूछ रहा हूं पार्ट कौन सा होगा? फ्यूचर टेंस तो हो गया कि आपने गा गे से देख लिया गुरुजी फ्यूचर हो गया, लेकिन पार्ट कौन सा है ये? कौन बताएगा? जो भैया मेरे पास अभी मुझे एकदम सटीक आंसर देगा उसको मैं यहाँ पे मेरे सामने इस वीडियो के माध्यम से सबके सामने पेश करूंगा। यही आज का उनका क्या इनाम है, बोलो। जो बता सकता है कि गुरुजी इसमें ये हो गया टेंस, ये टेंस है और ये भाग है, बताइए। देखिए डोंट वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी बताइए। मैंने आपसे पूछा है कि इसमें टेंस तो आपने बता दिया कि फ्यूचर है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं भाग कौन सा है। देखिए 4 पार्ट्स होते हैं ना, तो यहां पे भाग कौन सा है ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ बताइए। आइए देखो, इस भैया ने बताया है, इस देवेंद्र ने बताया है कि क्या बताया देवेंद्र ने कि फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। फूल बरसाओ इसके लिए। बहुत अच्छा भैया, वेरी गुड। देखिए ये है फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया, सीधी सी बात पढ़िए। मैं यहां पे कौन सा पढ़ा रहा हूं? प्रेजेंट कंटिन्यूस ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूं। मैंने इतना बदल दिया तो बस ध्यान में आपको रखना था कि गुरुजी इसमें क्या है, भाग तो वही है लेकिन टेंस तो चेंज हुआ है। यहाँ पे गा गे आ गया तो टेंस ही तो चेंज हुआ है, और तो सेम का सेम ही है। नहीं आएगा समझ में? नहीं आ रहा? जिनके नहीं आया ऊंचे हाथ करना। अब आप ऊंचे हाथ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब सबके समझ में आ गया। चलिए मैं आगे बढ़ूं। हाँ राधा खाना पका रही है, हम बात कर रहे हैं राधा खाना पका रही है। बोलो इसकी इंग्लिश कौन बनाएगा? कौन बनाएगा इसकी इंग्लिश? एक भैया आओ यहां पर इसकी इंग्लिश बनाओ। कौन बना सकता है? वो ऐसे कहेगी हाँ गुरुजी मैं बना दूंगा, बिल्कुल एक भी गलती नहीं होगी। कौन बनाएगा? राधा खाना पका रही है। देखिए many students are sitting in the class but no one। आइए 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 भैया, चलो इसे आप बताइए कैसे बनेगा। राधा इज मेकिंग फूड। पकाना को क्या बोलते हैं? मेकिंग। क्या मेकिंग? कुक बोलते हैं इसको। क्या बनेगा ये कैसे? राधा इज कुकिंग फूड। देखिए ये भैया है, क्या नाम पता है ना सबको? क्या नाम है? अरुण बेनीवाल। इसने कहा है कि राधा इज कुकिंग फूड। इसके लिए जोरदार सा फूल बरसाई। फूल ऐसे प्यारे प्यारे सुगंध आनी चाहिए फूलों में। बहुत अच्छा भैया।
राधा, देखो इसने न तो ऐसे इस झंझट में पड़ा कि गुरुजी यहाँ सब्जेक्ट लाऊं और वर्ब लाऊं और उसमें आईएनजी लगाऊं, इसने बता दिया। ऐसे आपका भी दिमाग होना चाहिए। राधा इज कुकिंग फूड, साथ साथ में लिखते जाओ, राधा इज कुकिंग फूड, राधा इज कुकिंग फूड। देखो भाई मेरा तो इनाम यही है कि सबके सामने मैं आपके लाऊंगा, आपको सबके सामने लाऊंगा। आपके गार्जियन इस क्लास को देखेंगे कि हाँ हमारा भैया कक्षा में क्या पोजीशन चल रही है। तो देखिए सबकी बारी आनी चाहिए, आप सभी की सहभागिता रहनी चाहिए। ठीक है, ठीक है भैया। तो ये हो गया आज आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, इस प्रकार की क्लास हुई है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा हमने और अफर्मेटिव हमने क्या पढ़े, सेंटेंस बनाना। कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और फिर उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।